26 नवंबर 2008 रात के 9:20 मुंबई। भारत की धड़कन अचानक गोलियों की आवाज से कांप उठी और उसी वक्त दिल्ली में कुछ कमरों की लाइटें अभी भी जल रही थीं। टेबल पर फाइलें खुली थीं, फोन बज रहे थे, लेकिन मुंबई में लोग मर रहे थे। यह कहानी उन 52 घंटों की है जब हर मिनट का मतलब था एक सांस। उस रात 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। उन्होंने शहर के 10 अलग-अलग ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें टिक गईं ताजमहल पैलेस होटल पर। ताज के अंदर उस वक्त 500 से ज्यादा लोग थे। मेहमान, विदेशी नागरिक, होटल स्टाफ, बच्चे, बुजुर्ग। कुछ लोग कमरों में बंद थे, कुछ बाथरूम में लाइट बंद करके बैठे थे। किसी ने अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख रखा था कि रोने की आवाज बाहर न जाए। बाहर मुंबई पुलिस के जवान लड़ रहे थे, AK-47 के सामने सर्विस रिवॉल्वर लेकर। बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये जंग उनके हथियारों से बड़ी थी। उन्हें चाहिए था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, भारत की सबसे प्रशिक्षित काउंटर टेरर फोर्स। रात लगभग 10 बजे उन्हें बुलाया गया और फिर शुरू हुआ इंतजार। हरियाणा के मानेसर में NSG हेडक्वार्टर। कमांडो तैयार खड़े थे, बूट पहने हुए, हथियार लोड। चेहरों पर वही सन्नाटा जो सिर्फ ट्रेनिंग से आता है। दुनिया उन्हें ब्लैक कैट्स कहती है, लेकिन उस रात उनके पास एक चीज नहीं थी, आदेश। NSG एक केंद्रीय बल है, उसे किसी राज्य में भेजने के लिए जरूरी है राज्य सरकार का अनुरोध, गृह मंत्रालय की मंजूरी, औपचारिक क्लियरेंस। शांत समय में यह प्रक्रिया ठीक लगती है, लेकिन उस रात हर कागज, हर साइन, हर कॉल एक देरी बन गया। फोन लगातार बज रहे थे, अधिकारी जाग चुके थे, मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन ताज के अंदर एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर से जूतों की आवाजें आ रही थीं। NSG को निकलने में लगे लगभग 9 से 10 घंटे। दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने के लिए भी तुरंत एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं था। आखिरकार एक विमान की व्यवस्था की गई और समय बस बीतता गया। 27 नवंबर की सुबह NSG मुंबई पहुंची, लेकिन तब तक ताज के अंदर 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। आतंकवादी कमरे दर कमरे घूम रहे थे। कुछ मेहमानों को बंधक बनाया गया था। कई लोग बिना खाना पानी के छिपे हुए थे। बाद में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, अगर हमें कुछ घंटे पहले तैनात किया जाता तो शायद हम कुछ और जाने बचा पाते। शायद। इतिहास में इससे भारी शब्द शायद ही कोई हो। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन, कोड नेम ब्लैक टॉर्नेडो। कमांडो छत से रस्सियों के सहारे उतरे। गलियारे दर गलियारे क्लियर किए गए, धमाके हुए, मुठभेड़ें हुई। उन्होंने वही किया जिसके लिए वे प्रशिक्षित थे। एक एक कर आतंकवादियों को ढेर किया गया, लेकिन सच्चाई यह भी थी, वे देर से पहुंचे थे। ऑपरेशन लगभग 60 घंटे चला। जब आखिरी गोली चली, जब आखिरी आतंकवादी मारा गया, तब मुंबई ने राहत की सांस ली। लेकिन 166 लोग वो सांस नहीं ले पाए। गेटवे ऑफ इंडिया पर मोमबत्तियां जली, देश रोया, दुनिया ने देखा। लेकिन इस त्रासदी के बाद बदलाव भी आया। 2009 में NSG के रीजनल हब बनाए गए, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में, ताकि अगली बार कमांडो घंटों नहीं मिनटों में पहुंच सके। ये सुधार जरूरी था, लेकिन वो सुधार 166 जिंदगियों की कीमत पर आया। इतिहास में कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। अगर आदेश 4 घंटे पहले मिल जाता तो? अगर विमान पहले तैयार होता तो? अगर प्रक्रिया तेज होती तो? हम जवाब नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं, बहादुरी की कमी नहीं थी, साहस की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ वक्त की, और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, न आतंकवादियों का, न सरकारी फाइलों का, न जिंदगी का। उन 166 लोगों की स्मृति में जो उस रात
घर नहीं लौटे।